हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नसीम अब्बास और आज हम एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो एक ही एक्सरसाइज है जो आपको कमर दर्द के मसले से बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकती है। ये एक्सरसाइज बताने का मकसद ये है कि बहुत दफ़ा आप इतनी पेन में होते हैं, आप इतनी तकलीफ़ में होते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या करें। इस कंडीशन में ना तो कोई मेडिसिन काम कर रही होती है, ना कोई इंजेक्शन काम कर रहा होता है, ना कोई एक्सरसाइज काम कर रही होती है। तो पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो सिर्फ दर्द में मुब्तला होता है और वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से मैं इस दर्द से बाहर आ जाऊं। तो ये एक ही एक्सरसाइज है जो आपको इस मसले से फौरी तौर पे आपको बेसिकली इस दर्द से बाहर लेके आ सकती है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको कोई पेन तो नहीं है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपका दर्द बढ़ तो नहीं रहा है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई अनयूजुअल चेंज तो महसूस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम चाइल्ड पोज एक्सरसाइज कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है और हर बंदा इसको आसानी से कर सकता है। अब ये एक्सरसाइज करनी कब चाहिए? ये एक्सरसाइज आप दो सूरतों में कर सकते हैं। पहली, जब आपको कोई डिस्क बल्ज है और उसकी वजह से आपको बहुत शदीद पेन हो रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको शियाटिक पेन हो। शियाटिक पेन की सूरत में या शियाटिका की सूरत में आप फौरी तौर पर रिलीफ लेने के लिए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपने किसी सॉलिड सरफेस पे बैठना है, बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे एक सजदा करने की पोजीशन में बैठते हैं। इस पोजीशन में आपने बैठना है। उसके बाद आपने सजदे की पोजीशन में जाना है। इस तरह से आपने सजदे की पोजीशन बना लेनी है। यहाँ पे अपने आप को 3 से 5 सेकंड होल्ड करके रखना है, इसी पोजीशन में रहना है। अगर इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं, आपको पेन नहीं हो रही है, आपको इरिटेशन नहीं हो रही है, आपका दर्द बढ़ नहीं रहा है, तो उसके बाद आप अपनी बटक को आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव के पास लेके आएंगे। इस तरीके से अपने पाँव को अपनी बटक के साथ आप टच कर देंगे। अब इस पोजीशन में आपने अपने आप को 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर ये पोजीशन भी आपके लिए कंफर्टेबल है तो फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों बाजू अपने सर से आगे लेके जाने हैं। इससे आपकी कमर मज़ीद नीचे हो जाएगी। जब आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो उसके बाद आप अपने आप को 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए इसी पोजीशन में रखेंगे। इस पोजीशन में आपको बहुत रिलीफ फील होगा, आपको ऐसे लगेगा दर्द गायब हो गया। इसलिए आप इस पोजीशन में मैक्सिमम रह सकते हैं, 3 मिनट तक रह सकते हैं। उसके बाद आप हल्का सा आराम आराम से दोबारा सजदे की पोजीशन बनाएंगे और फिर सीधे हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको पेन हो रहा है तो फिर आप दोबारा से इसी पोजीशन में चले जाएं, इस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट कर लें। इसी तरह से आप 3 मिनट दोबारा अपने आप को होल्ड करें और फिर अपने आप को आराम आराम से उठा लें। अगर अब आपका दर्द कम हो गया, आपको रिलीफ मिल गया है तो ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी दर्द बाकी है तो एक दफ़ा फिर से आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक आपको रिलीफ नहीं मिल जाता है। आई होप कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपको वक्ती तौर पे इस शदीद दर्द से फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब भी आपको दर्द महसूस होता है तब आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और हर दफ़ा आप इसको मैक्सिमम 5 दफ़ा या जितनी दफ़ा भी आपको ये परफॉर्म करने से रिलीफ मिलता है आप उतनी दफ़ा इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बारे में एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे आपको शदीद दर्द से रिलीफ दे सकती है। ये ट्रीटमेंट नहीं है आपकी पेन का। उसके लिए अलग से इस चैनल पर एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।